आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन टिक्का सैंडविच की आसान सी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बोनलेस चिकन 500 ग्राम और उसमें हम 2 खाने का चम्मच दही शामिल करेंगे। इसके साथ ही रेड चिली फ्लेक्स जाएंगी 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पे नमक हस्बे जायका आप लेंगे। हल्दी पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे टिक्का पाउडर कोई सा भी। और यहाँ पे जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। खुश्क धनिया शामिल करेंगे हम 1 चाय का चम्मच, और तमाम अज्जा को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे 1/4 कप मैंने मेल्टेड घी लिया था, जिसमें हम मैरिनेट किया हुआ बोनलेस चिकन शामिल करेंगे और इसे हम 20 मिनट के लिए ढक के अच्छे से पका देना है इस तरीके से। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और पानी शामिल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन पक के तैयार हो चुका है और अब हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और इसे इस तरीके से हमने अलग अलग कर देना है। यहाँ पे हम लेंगे फॉयल और इसके ऊपर हम रखेंगे दहकता हुआ कोयला और थोड़ा सा हम ऑयल शामिल करेंगे और इसे अच्छे से धुआं दे लेंगे। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ प्याज, जिसकी मैंने बारीक सी कटिंग कर ली थी। आधा कप जाएगा यहाँ पे मायोनीज़, और हमने मायोनीज़ इसे ठंडा होने पे शामिल करेंगे। गरम गरम में हमने मायोनीज़ शामिल नहीं करना। और ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हमने ब्रेड स्लाइस लिया था, जिसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे केचप। केचप को अच्छे से हमने स्प्रेड करना है और इस पर फर्स्ट लेयर लगाएंगे हम अपने तैयार किए हुए चिकन मिक्सचर की। यहाँ पे मेरे पास खीरे के स्लाइस थे, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर सेकंड लेयर और उस पर भी हम केचप स्प्रेड करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था मेल्टेड बटर। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, लेकिन मेल्टेड बटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है और आपने फ्राई करते हुए ख्याल करना है कि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। आँच का ख्याल रखना है इसमें आपने। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सैंडविच जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ या किसी भी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।